लालू प्रसाद इसमें सी एंकर का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इसमें लाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना पार्टी मानने लगे हैं। G23 की चर्चा हुई थी और उसमें सफल नहीं हो पा रही थी सोनिया गांधी। पूरे एपिसोड को इतना बढ़िया से सजा करके रखा है कि आखिर 2025 से पहले और 2029 तक नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। देखिए, बिहार की राजनीति के खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कल एक खबर करके बाबा के माध्यम से हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र की राजनीति कैसे पल पल बदल रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति जैसे जैसे बदल रही है, बिहार की राजनीति भी उससे कहीं अछूती नहीं रह गई है। देखिए, महाराष्ट्र में जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल तैयारियां चल रही हैं, वह काफी जोरों पर है। सीएम बनने की होड़ हर पार्टी की है। वहां पर आप जानते ही होंगे, जैसा कि वहां पर 3 गुट है, 3 दल हैं और 3 दलों को मिलाकर एक गठबंधन बना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की जो पार्टी है वो एकजुट होकर उसने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी खासी मेजोरिटी सीट लेकर वहां पर आई है। बावजूद इसके सीएम पर चर्चा हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन सीएम वहां पहले से शिंदे थे। अब शिंदे की भी अपनी कुछ डिमांड है। कहा तो यही जा रहा था कि शिंदे को मना लिया जाएगा। शिंदे ने भी यह बात कही थी कि हमको सीएम बनने की बहुत ज्यादा चाह नहीं है, मैं आम आदमी की तरह हूं। अमित शाह के घर पर बैठक किया गया, तीनों बड़े नेताओं को बैठकर बातचीत की गई, शायद कुछ फॉर्मूला निकाल लिया गया है। लेकिन खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, शिंदे कुछ मुद्दों पर अटक गए हैं, कुछ डिमांड रख दिए हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक को नियुक्त किया है। अब उन पर्यवेक्षकों का काम है कि विधायक दल की बैठक करना और उनमें से विधायक दल का नेता चुन लेना और उसके बाद फिर सीएम आपसी सामंजस्य से सीएम को बना देना। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, जो हम लगातार भारत लाइव के माध्यम से आपको बता रहे हैं, कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के चाणक्य, 90 के दशक में आपने देखा होगा कि कितनी राजनीतिक ठसक में रहते थे लालू प्रसाद यादव, और आज भी उनकी तूती बोलती है बिहार में। अब बिहार छोड़ के लालू प्रसाद यादव दिल्ली चले गए। उसके पहले भी हमने बताया आपको कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बीच में कैसी यारी दोस्ती का खेल चल रहा था। अब आकलन यही लगाया जा रहा है कि क्या शिंदे, नीतीश कुमार, नायडू मिलकर लालू प्रसाद यादव के साथ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। सीधे बाबा के पास चलते हैं और पूछते हैं, बाबा, नीतीश, नायडू और शिंदे की तिकड़ी क्या कोई बड़ा खेल करने वाली है? देखिए, आप लोगों ने तो सागर जी से सुन लिया पूरा महाराष्ट्र पुराण। अब आपको बिहार का पुराण बताते हैं। इस महाराष्ट्र के पुराण से बिहार का पुराण कैसे जुड़ा हुआ है, ये आपको इस तरह से समझना होगा कि जैसे पलायन करके यहाँ से लोग जा करके वहाँ रोजी रोजगार करते हैं ना, वैसे ही भगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ खदेड़ के भगाए जाते थे। अब तो कम होता है, लेकिन पहले आप देखिए कि मुंबई से बिहारियों को भैया कह करके भगाया भी जाता था, भैया कह के वहाँ काम भी कराया जाता था। खैर, ये स्थिति जो थी वो महाराष्ट्र से बिहार को सीधे जोड़ती थी। ट्रेन जाती है और सीधे महाराष्ट्र ही जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति और बिहार की राजनीति का कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा, क्योंकि वहाँ जब वोटिंग था तब भी हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को क्यों रखा गया था, 13 तारीख को ही क्यों नहीं वोट करा लिया गया था। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण था, और वो कारण था कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो लोग वहाँ कामकाज करने जाते हैं, उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि वो वोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो वोट नहीं दें तो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाजपा जो सत्ता में है वो निश्चित रूप से उन बिहारियों के कारण ही है, उन उत्तर प्रदेश वालों के कारण है, हिंदी पट्टी के लोगों के कारण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना पार्टी मानने लगे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को मानते हैं जी, बिल्कुल। इसका कारण है। वैसे आप देखिएगा, इससे पहले आप देख लीजिए, शिवसेना लगातार वहाँ सत्ता में रही जी, बिल्कुल। कांग्रेस वहाँ सत्ता में रहा करती थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें
दो तीन पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हम ये एपिसोड शुरू तो किए महाराष्ट्र से, लेकिन इसका खात्मा बिहार में होना है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये जितनी भी कथा और कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो सारे स्क्रिप्ट का एंगल जो है, एंड जो है, वो बिहार ही है। अब इसमें सबसे पहले आप अगर शुरुआत करें तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना पड़ेगा आपको। पिछले 4 दिनों से मैं लगातार एक खबर कर रहा हूं, सागर आपने भी उस खबर का कई बार कोट किया है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट जो है और शिंदे के समर्थक जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम बिहार फॉर्मूले पर यहाँ सरकार बनाएं। बिहार फॉर्मूला क्या है? तो नीतीश कुमार को कम सीट भी आएगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, चेहरा वही रहेगा। तो इस फॉर्मूले पर बनाई जा, और ये भारतीय जनता पार्टी इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर ले? बिहार में तो वो नीतीश कुमार के खूंटे से बंधी हुई है, इसलिए वहां से तुरा के नहीं भाग सकती है। जैसे तुरा के भागेगी तो दूसरा बकरी ले आकर के नीतीश कुमार बांध देंगे, वो तो उनके पास 24 घंटा। लेकिन अब तो और मजबूरी हो गई है। लेकिन शिंदे के पास वो ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि जहां से वो टूट करके गए हैं वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। एनसीपी अजीत पवार एक बार नहीं 2 बार चाचा के साथ और भतीजी के साथ, बहन के साथ किए हैं जमेला, तो वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोनों जो 50 के आसपास सीटें लेकर के बैठे हुए हैं, एक के पास 57, एक के पास 41 सीट है, तो इनकी मजबूरी है कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे दुम हिला करके, अब इसको दुम को अलग मत शब्द मत समझिएगा, कि अगर उसके पीछे पीछे नहीं चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से इन लोगों का राजनीतिक कैरियर यहीं पर द एंड हो जाएगा, किल लिस्ट में आ जाएगा। किल लिस्ट में आ जाएगा। अब किल लिस्ट जब इन्होंने कह दिया तो मैं थोड़ा सा पंचनामा की तरफ लेके चलूंगा आपको। आप पंचनामा जरूर देखिएगा, क्योंकि पंचनामा में नमन मिश्रा जी ने पूरे एपिसोड को इतना बढ़िया से सजा करके रखा है कि आखिर 2025 से पहले और 2029 तक इस देश में किस तरह की राजनीति होनी है और पिछले 10 सालों में क्या राजनीति हुई है, जिससे नरेंद्र मोदी आने वाले 2029 में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ कोई नज़र उठा करके देख नहीं सकता है। इसके पीछे की कहानी है कि उन्होंने राजस्थान में बताया कि कैसे जो पावर में आ रहे थे उनका पावर सीज किया गया, उनको किल किया गया, टारगेट बनाया गया। देखिए आज का पंचनामा आप देख सकते हैं, इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है वो सारा चीज हमारे संपादक नमन मिश्रा ने विस्तार से उसको समझाया है। बाबा जी, इसके बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अब शिंदे, ये 3 लोगों का नाम सबसे हिट लिस्ट में आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हिट लिस्ट में ये तीनों हैं और तीनों कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। एक 2 हैं, एक थे, अभी तक हैं। जब हम खबर कर रहे हैं तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। हाँ, कार्यवाहक ही हैं लेकिन बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट में 3 चीज़ें बहुत स्पष्ट आई थी। पहली बात ये सामने आई कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। तो महायुति की सरकार में ये 3 लोग शामिल थे। इन 3 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी 133 सीट पर, शिंदे की पार्टी 57 सीट पर और अजीत पवार की पार्टी 41 सीट पर जीत करके आई थी जी। 145 का आंकड़ा एक 288 वाले विधानसभा में चाहिए। उसके लिए सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास 240 हैं, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, और 240 में उसको 272 पूरा करने के लिए 32 लोगों की जरूरत है। यहाँ 133 है तो यहाँ मात्र 12 की जरूरत है, लेकिन वहाँ उसे 32 की जरूरत है। और इस 32 में ये तीनों, नीतीश कुमार, शिंदे और नायडू, ये तीनों मिल करके उस कमी को पूरा करते हैं। इन दोनों के पास मिला करके, और अगर उसमें जोड़ लेते हैं आप चिराग पासवान को भी, तो 40 सीटें होती हैं। यानी ये तीनों अगर हट जाते हैं तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये कब संभव होगा, कैसे संभव होगा? तो निश्चित रूप से इसके लिए एक बड़ा नेक्सस करना पड़ेगा, जो तैयारी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, आपने देखा होगा मायावती कर रही हैं, ममता बनर्जी कर रही हैं, इसके साथ साथ आप अखिलेश यादव को देखी होंगी कि वो कर रहे हैं, साउथ के कई दल हैं वो कर रहे हैं, और लालू प्रसाद, केजरीवाल तो कर ही रहे हैं, लालू प्रसाद इसमें सी एंकर का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इसमें लाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पास 99 सीट है, उस 99 सीट के दम पर जो इंडिया गठबंधन है वो 140 के आसपास पहुंचता है, 141 के आसपास,
उसका आंकड़ा 141 है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का 240 है। तो 240 और 241 के बीच में जो ये डिफरेंसेज है वो 31 सीट और 32 सीट का है। ये जो 3 दल मैंने बताए हैं, ये अगर एक साथ हो जाते हैं, नीतीश, नायडू और शिंदे, तो केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है वो पदच्युत हो सकती है, अच्छा, गिर सकती है। ऐसी स्थिति में ये तीनों क्या एक साथ आएंगे? लालू प्रसाद दिल्ली गए हुए हैं, बहाना इलाज का है, रूटीन चेकअप का है, लेकिन जिस तरह से वो गए थे इस बार, इससे पहले आपने देखा होगा कि लुंज पुंज कपड़ा पहने हुए थे, इस बार पूरा टाई बेल्ट के साथ गए हैं, पूरा अंडी बंडी एकदम पहन करके जो लालू पहले नजर आते थे वही लालू बन के गए हैं। और दिल्ली जब जब वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ राजनीति में उथल पुथल होती है। बिल्कुल। इस बार भी उथल पुथल होनी इसलिए ज़्यादा उस पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब कहे हैं तब तब गए हैं जी। उससे भी बड़ी बात कि 5 दिन का जो विधानसभा का सत्र चला है, विधानमंडल का सत्र चला है, दोनों ही सदन में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कोई टकराव नहीं हुआ है। जो भी टकराव हुआ है भारतीय जनता पार्टी और राजद का आपस में टकराव कर रही है। राबड़ी देवी ने यहाँ तक कि नीतीश कुमार के यात्रा पर भी उनको बधाई दे दिया और कहा कि ये तो अच्छा बात है ना। अब ये सभी चीज़ें जोड़ घटाव करके अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये जो 3 लोगों की तिकड़ी बनी है और इसमें बार बार नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं चिराग पासवान के तरफ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सागर आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास होमवर्क जो बच्चा बनाता है वो स्वेच्छा से नहीं बनाता है, मास्टर की छड़ी के डर से बनाता है कि जाएंगे तो स्कूल में सजा मिलेगा, होमवर्क नहीं बना के आया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो इस डर से कर रहे हैं कि अगर नहीं रहेंगे साथे तो मास्टर साहब का डंडा चल जाएगा। अगर मौका मिले इन सबको तो उसी समय ये अलग होने के लिए तैयार हैं यदि डंडा से बच जाए तो। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर रातों रात, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके लिए आपको प्लानिंग बना करके नहीं चलना होगा क्योंकि सारा तंत्र जो है वो भाजपा के पास है। अगर रातों रात एकदम गुप्त रूप से ये सारे लोग एक छत के नीचे आकर के और इसमें से कोई फूटे नहीं, बहुत ही मतलब सतर्कता के साथ रह करके और रातों रात अगर खेल कर दें तो निश्चित रूप से एक बड़ा गेम हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये तिकड़ी जो बड़े खेल की तैयारी कर रही है शायद उसी के तरफ लालू प्रसाद इशारा भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी सहित आपने देखा कि होगा कि टोटल जितने भी लोग थे वो सब झारखंड में मौजूद थे जी, बिल्कुल। और जिस तरह की कान में बात कर रहे थे तेजस्वी यादव, आपको याद होगा और तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी कि तेजस्वी यादव ममता बनर्जी के कान में बात कर रहे थे और जितने भी विपक्ष के नेता थे सभी वहाँ एकजुट होकर के और इस तैयारी में थे, जश्न मना रहे थे। वो बता रहा था कि सबको एक ही बात की चिंता है कि बिहार से नीतीश कुमार को कैसे लाया जाए। सागर, आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले जब मैं खबर कर रहा था तो आपके साथ मैंने कहा था कि जब G23 की चर्चा हुई थी और उसमें सफल नहीं हो पा रही थी सोनिया गांधी, तो उनका सबसे पहला फॉर्मूला था कि जो 23 दल उसमें रखने थे उनमें से 21 दल तो आ गए थे, 22वें और 23वें का इंतजार था। और 23वां दल कौन था पता है ना? नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड। और अंततः जब वो आया तभी जाकर के ये इंडिया गठबंधन सफल भी हुआ और जैसे ही वो नीतीश कुमार छोड़कर निकले भरभरा कर गिर गया। बिल्कुल। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है कि नीतीश कुमार ने जो प्रयोग किया इंडिया गठबंधन बना करके वो प्रयोग पूरी तरह से सफल हुआ। अगर नीतीश कुमार होते तो परिस्थितियां दूसरी होती और ये बात नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। अगर महाराष्ट्र में, चूंकि आपने शुरुआत महाराष्ट्र किया था तो मैं अंत महाराष्ट्र करूंगा, अगर महाराष्ट्र में सवाल भी है बाबा जी, वो सवाल मैं लूंगा। अगर महाराष्ट्र में नीतीश फार्मूला लागू नहीं होता है और एकनाथ शिंदे की जगह अधिक सीटें प्राप्त करने के कारण भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देती है, जो कि लग रहा है कि देगी, तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे अगर विद्रोही हो जाएं और नीतीश कुमार विद्रोही हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को सीधे नजर आने लगेगा जो संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में कहा है, बताएंगे नहीं, ठाए ठाए वाली बात, वो जो गोली है वो कान को छूते हुए अगर निकल गई तो ठीक है, नहीं तो सीधे स्ट्राइक करेगी और नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। नीतीश कुमार की तो कुर्सी चली जाएगी बाबा, लेकिन केंद्र में लॉटरी किसकी लगेगी? अगर ये सभी संभावनाएं जो दिख रही थी अगर वो सच होती हैं, लॉटरी किसकी लगेगी? देखिए सागर,
संभावनाएं तो हैं, संभावनाओं पर हमने विचार कर लिया। ये इतने आसान नहीं है, नहीं है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन इन पापड़ बेलने में नीतीश कुमार की एक जो अंतिम इच्छा है, एक बार नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार करके उनको कुर्सी पर बैठना, जो उनकी 2013 से ही इच्छा बलौती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो इच्छा उनकी अगर पूरी हो जाती है तो इसके लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से बहुत कुछ करेंगे। और लालू प्रसाद की भी इच्छा, अंतिम इच्छा उनकी भी होगी कि उनके पुत्र एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो भी पूरी हो सकती है। ये दोनों ही काम एक साथ हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अलर्ट है और आप चौकन्नी है और भाजपा के को दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने भी एक चाल चल दिया है बाबा जी, वो भी बयान दे दिया है लालू के खिलाफ में। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए नीतीश कुमार सब में मास्टर हैं, क्योंकि रात में जब पूछते हैं अमित शाह की सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो कहते हैं कि हाँ सवेरे चल जाते हैं राज्यपाल के पास। तो ऐसी स्थिति तो उत्पन्न होती है, लेकिन इसके साथ साथ राज्यपाल तो भाजपा का ही है ना, उससे क्या अंतर पड़ता है? जब आप लेकर के जाके आइए तो उसको मजबूरी हो जाता है कि आप एक्सेप्ट करना है प्रक्रिया। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पुराने कैडर के जिम्मे बिहार दिया है। दिलीप जायसवाल बहुत चौकन्ने हैं और जिस तरह से वो अब एक्ट कर रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रूप में वापस आनी शुरू हो चुकी है। और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करते हैं। और यही नहीं, आप एक बार फिर से देख लीजिए कि वो दौर आ गया है जहां हिंदुत्व की बात होने लगी है। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने लॉ में लौट आई है और यही डर नीतीश कुमार को होना भी चाहिए और हो भी रहा है। चलिए तो देखिए, आज के इस खबर में बाबा ने बता दिया है संभावनाएं क्या कुछ हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। आखिर राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर उस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? लालू यादव दिल्ली गए हैं, उस रहस्य से पर्दा कब उठेगा? ममता बनर्जी के कान में आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है? इन सब रहस्यों से पर्दा कब उठेगा? तमाम सवालों के जवाब बाबा ने इस खबर में दिया है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।